ट्रांजिस्टर्स द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कोई माने या ना माने, एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आज की डेट में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस ले लो, वो सबसे सिंपल हो या फिर सबसे कॉम्प्लेक्स हो, उसमें ट्रांजिस्टर होगा ही मस्ट। तो यही एक आविष्कार है जो दुनिया को 100 साल आगे लेके गया है, और जो 3 साइंटिस्ट ने इसको बनाया है उन तीनों को नोबेल प्राइज मिल गया इससे। तो आप बोलेंगे भाई ये तो 2 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, तो इसमें क्या खास है? सारी आंसर मिलेगा, बस बने रहना मेरे साथ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 100 साल पहले, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, यूज करना ये तो सीख गए, लेकिन इसको कंट्रोल करना नहीं सीखे थे। हम कोशिश कर रहे थे कोई ऑडियो एम्पलीफायर या टेलीफोन इस तरह की डिवाइस बनाने की, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को कंट्रोल करना जरूरी बन गया। और हम कोई कंडक्टर के अंदर ये नहीं कर सकते, यानी तार के अंदर हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो तार एक टाइम पे कंडक्ट करेगी या वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगी। कहने को तो हम ये कर सकते हैं स्विच लगा के, लेकिन ये इतना फास्ट नहीं है, तो हमें बहुत फास्ट कंट्रोल चाहिए। तो हमें कोई हाई स्पीड की तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उस टाइम पे इन्वेंट हुआ ट्रायोड वाल्व। वो होता है एक ग्लास की ट्यूब जिसके अंदर थर्मायोनिक एमिशन इस प्रॉपर्टी का यूज करके ग्लास ट्यूब के अंदर में करंट को फ्लो किया जाता है, और उसके बीच में एक ग्रिड रखा जाता है जिसमें हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और उस नेगेटिव वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन की फ्लो कंट्रोल होती है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव वोल्टेज से दूर भागता है, जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरा नॉर्थ पोल से दूर भागता है, उस तरह से। अब तो हम एक अच्छा खासा डिवाइस बना लिए जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको यूज करके हम छोटा मोटा मीडिया डिवाइस जैसे ऑडियो एम्पलीफायर ऐसा कुछ बना लिए, और इवन हम कंप्यूटर तक भी बना लिए थे इस चीज़ को यूज करके। बट असली खेल तो शुरू होता है अब हम तो डिवाइस बना लिए लेकिन उसको यूज नहीं कर पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इट हैड सम सीरियस ड्रॉबैक्स। एक तो है इसकी साइज बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल सा एक कंप्यूटर अगर बनाना चाहे, एक कैलकुलेटर जो कुछ हिसाब निकास कर सकता है, उसमें भी हमें कुछ हज़ार ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो अगर कुछ हज़ार ट्रांजिस्टर हम एक साथ लगाना चाहे ऐसे ट्रायोड वाल्व यूज करके, तो एक घर से ज़्यादा साइज हो जाएगा उसका। और उसका पावर कंजम्पशन और एक बड़ी फैक्टर है, क्योंकि हर एक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट रहता है, उसको गर्म रखना पड़ता है। तो उतना फुल डिवाइस को चलाने के लिए एक छोटा शहर के जैसा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो इसको तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसी टाइम पे एक साइड में वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स अपना मार्केट बना रहा था, और एक साइड में हमारा लैब में एक और चीज़ के ऊपर रिसर्च करी जा रही थी, वो है सेमीकंडक्टर। वो ना तो कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है, वो बीच की वो मेंबर है जिसकी हमें तलाश थी। वो एक ही चीज़ कंडक्टर भी बन सकती है और इंसुलेटर भी बन सकती है। और आप जान के हैरान होंगे ये चीज़ क्या है? सैंड। भाई आपने सही सुना, सैंड ही होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर सिलिकॉन मिलता है, और वो होता है एक सेमीकंडक्टर। नॉर्मली सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। और अगर हम इसके साथ कुछ स्पेशलाइज मटेरियल जैसे बोरॉन, आर्सेनिक ये सब डाल देते हैं, तो ये कंडक्टर बन जाती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग करके हम 2 तरह की ऐसी सेमीकंडक्टर से कंडक्टर बना सकते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप, और एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव टाइप। और ये पी और एन इन दोनों टाइप की लेयर बना के हम कोई ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जो ट्रायोड वाल्व जैसा सिमिलर इफेक्ट दे, और वही होता है ट्रांजिस्टर। और उसी के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को कंट्रोल कर पाए, और उसका साइज भी बहुत छोटा है और गर्म करना भी नहीं पड़ता। तब आविष्कार हुआ ट्रांजिस्टर की, और इन्हीं 3 साइंटिस्टों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया 1948 में, और बाद में जाके उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है इस रिवोल्यूशनरी आविष्कार करने के लिए। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का जो बेस्ट एडवांटेज है वो यही है कि उसकी साइज बहुत छोटा स्केल में बनाया जा सकता है। आज 70 साल की प्रोग्रेस में हम 2021 में 5 नैनोमीटर की ट्रांजिस्टर से बना हुआ प्रोसेसर देख पाते हैं, जो मोबाइल फ़ोन के अंदर रहता है। हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ऐसा छोटा ट्रांजिस्टर वाला प्रोसेसर लगा हो। तो 1 नैनोमीटर होता क्या है? 1 नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 10⁹ हिस्सा में से एक है। तो 10⁹ मतलब कि एक बहुत बड़ी नंबर है। मतलब 1 मीटर में उतना ट्रांजिस्टर आप बिल्ड कर पाएंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के एक ब्लॉक में कुछ करोड़ों ट्रांजिस्टर हम बिल्ड कर पाते हैं उसी छोटी साइज के अंदर। अगर ये ट्रांजिस्टर आविष्कार ना होता तो आज की डेट में 90% टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा क्यों ये फादर ऑफ टेक्नोलॉजी है। और क्या आपको पता है अगर एलईडी का आविष्कार ना हुआ होता तो अब हम इतना आगे बढ़ के भी पीछे रह जाते? तो वो एक अलग वीडियो की टॉपिक है। तो अगर आपको इस तरह की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में और बहुत अच्छे वीडियोज आने वाले हैं जो आपका ज्ञान को और बढ़ा देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वन।